आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान सिद्ध संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका सबसे पहले तो भगत गौतम बुद्ध और उनके साक्षात धम्म को और उनके अंजलि करने योग्य संघ को वंदन करता हूँ। मैं एक बात अक्सर जो खटकती है जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, खासकर जब व्यक्ति अपने कुशल कर्मों के प्रति इस प्रकार से ध्यान रखता है कि हाँ, मैंने इतने सारे पुण्य कर्म किया है या मैंने ये पुण्य कर्म किया है, और उन पुण्य कर्मों के प्रति ऐसी भी उसकी अपेक्षा होती है। अपेक्षा क्या, ये सरल सा भाव होता है कि जो कोई कुशल कर्म करता है उसको यह बात पता होती है कि मैं ये कुशल कर्म कर रहा हूँ तो मेरा इससे मंगल होने वाला है, मैं मेरा इससे मंगल ही हूँ, मेरा इससे कल्याण ही होगा, हित ही होगा, मुझे किसी प्रकार के दुखों से ज्यादा गुजरना नहीं होगा और संकट के समय में मुझे थोड़ी सुरक्षा प्रदान होगी। ऐसी कई तरह की अपेक्षा है। भले ही उतना होश में ना हो, भले उतनी होश के साथ जो वर्तमान में जो पुण्य कर्म कर रहा है पुण्य कर्मों के प्रति उतनी अपेक्षाएं ना हो, पर कहीं ना कहीं अवचेतन स्वरूप में या अपने हृदय के स्तर पर वो कुशल कर्म को इस प्रकार अनुभव करता है कि मैंने बहुत ही अच्छा कर्म किया। इसलिए उसे हमेशा चेतन स्वरूप में कहो या अवचेतन स्वरूप में कहो, उसे लगता है कि मेरा जीवन, आने वाला जीवन अच्छा ही हो, बुरा नहीं हो सकता। और इसीलिए भी फिर कई सारे आने वाले समय में जो दुख आते हैं, उन दुखों में व्यक्ति कई बार बहुत गंभीर निराशा प्राप्त कर लेता, धर्म के प्रति उसकी बहुत उदासीनता हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी हमको कोई दुख आया और कोई बड़ा खतरनाक ही दुख हो, खतरनाक इन द सेंस किसी प्रिय व्यक्ति पे हमें, जो हमें बहुत प्रिय हो, जैसे हमारा पुत्र, हमारी माता, हमारी पत्नी, ऐसा जो बहुत निकट हो हमारे हृदय पे, और उस पे किसी प्रकार से कोई संकट आ जाए, और वह संकट आ जाए कि जिससे वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाए या उसे हमें बहुत दुख में देखना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों इतना दुख देख रहा हूँ, मैंने इतने कुशल कर्म किए, इतने पुण्य कर्म करने पर भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जबकि और तभी उसी क्षण उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी स्मरण में आता है, और बड़ी आश्चर्य की बात है, और मन के चालाकी का जो स्वभाव जो यहाँ पे पता चलता है कि उसे जिस समय वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को दुख में देख रहा है और उससे उसका दुख देख के नहीं हो रहा, और वो उसको लग रहा है कि मैंने इतनी कुशल कर्म करने पर भी सब कुछ व्यर्थ गया, और उसी समय तीसरा विचार भी उसके मन में आता है। मतलब देखिए, तीन विचारों से किस तरह से वो व्यक्ति उस समय गिर जाता है। तीसरा विचार रहता है किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति और पापी व्यक्ति के प्रति। ये तीन व्यक्ति किस तरीके से उसे कॉन्ट्राडिक्ट, किस तरीके से उसको द्वंद में गिरा देते हैं, और द्वंद में इस तरीके से गिरा देते हैं कि तीनों के तीनों विचार उसको सत्कर्म के प्रति निराशा उत्पन्न कराते हैं, और अकुशल कर्मों के प्रति उसको में एक साहस भरते हैं। यानी मन के संस्कार या मन का जो सही स्वभाव है कि हमने किस प्रकार से अभी तक अपने मन को ढाला था, या हमने किस प्रकार से अभी तक अपने मन को बनाया था, ये उस समय सही मायने में एक दर्पण के रूप में हम अपने आप को देख सकते हैं। देखिए, आप कितने कुशल कर्म किए, आपको भले ही लगता होगा कि मैंने जितने भी कुशल कर्म किए, मेरे कभी कुशल कर्मों के प्रति अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा रहित होकर मैं कुशल कर्म करता हूँ, ऐसा आपको लगता होगा, पर लगने से काम नहीं होता है। मन आप जरा सोचते हो, मन आपका वैसा काम नहीं करता, ठीक है ना। आप भले कुछ वैसा, आप भले सोचने में कुछ और सोच रहे होंगे, पर उसकी जड़ें, उसके हेतु, उसके अनुशय और संस्कार, इन्हों को देखने के लिए हमें उतनी तीक्ष्ण प्रज्ञा नहीं होती है, हम उतने विपश्चिन नहीं होते हैं, या हमारे जो विपक्षना ज्ञान रहते हैं उस प्रकार से हमने प्राप्त नहीं किए होते, जो हम इसको सही, या हमारी सती के साथ
संप्रजन्य उस प्रकार से नहीं होता कि हम ये सब देख पाए। ठीक प्रकार से देखा जाएंगे तो मन को देखना मतलब ये चित्तानुपश्यन और धम्मानुपश्यना की बात हो जाती है। और देखा जाएगा तो यहाँ पे तो हमारा कायानुपश्यन और वेदनानुपश्यना भी ठीक से नहीं हो पाता, उसमें भी हम ठीक प्रकार से हमारी पश्यना नहीं हो पाती, तो चित्तानुपश्यना धम्मानुपश्यना तो बहुत आगे की बात। तो व्यक्ति के हेतु, संस्कार और अनुशय यह बहुत ही अंदरूनी चित्त के, क्योंकि चित्त के भी तीन स्तर पे काम करता है बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो एक जो स्तर यह होता है कि एक सबसे ऊपरी स्तर जो होता है विधि विधि कम्म, अर्थात जब हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं काया से या वाणी से, जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, ये एक जो हम उसे जब प्रकट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं विधि कम्म। जब हमारे काया और वाणी से हम कोई भी अपना द्वेष, अपना लोभ, अपना मात्सर्य, अपनी मैत्री प्रकट करते हैं, तो ये एक स्तर होता है जिसमें हम हमारे कर्मों को देख पाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति देख पाता है। ठीक है। फिर उससे तो सर निचला स्तर एक होता है जिसे हम कहते हैं पर्युत्थानम अवस्था, अर्थात कलेशों की या कुशल कर्मों की, कुशल चित्त की परित्थान अवस्था, अर्थात जब मन में चल रहा होता है, मन में हम उसके प्रति विचार कर रहे होते हैं, किसी किसी के प्रति द्वेष के बारे में विचार करते कि नहीं वो तो बहुत बुरा व्यक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा व्यक्ति है, उसके समान व्यक्ति मैंने देखा नहीं, मुझे इसका ऐसा करना है वैसा करना है, तो मन में द्वेष युक्त उसके प्रति विचार कर रहे होते हैं, या लगता है कि उससे तो मैंने ऐसा करना है, जैसा वैसा करूंगा, मैं उसको बदला लेकर रहूंगा। ये जब मन में चल रहा होता है तो इसे कहते हैं पर्युत्थान अवस्था, मतलब कलेशों की या कुशल कर्मों के अनुशयों की ऐसी अवस्था जहां पे उठ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और विधिकम अवस्था में भी आप देख सकते हैं। और सबसे निचली जो अवस्था होती है वो थी अनुशय अवस्था, जहाँ पे ये सारे हमारे जो बुरे विचार है, अनुशय के बुरे विचार जो है अनुशय के रूप में सोए होते हैं। अनुशय मतलब ही सोए हुए होना, है ना, उसे हम देख नहीं पाते, है ना। और ये अनुशय अनागामी की अवस्था तक रहते हैं, 7 प्रकार के अनुशय होते हैं, रागानुशय वगैरह वगैरह, कटेगानुशय वगैरह। तो ये अनुशय की अवस्था पे देखने की तो मैं बहुत विपश्यना में बहुत आगे जाना पड़ता है। पर मोस्टली हम किस अवस्था में देख सकते हैं इनको, एक तो पर्युत्थान अवस्था, नहीं तो विथिकम्म अवस्था। ठीक है। विथिकम्म अवस्था जो होती है वो शीलों में परिपक्व हो जाने से विथिकम्म अवस्था अपने आप कट जाती है अकुशल कर्मों की, अर्थात वो काया और वाणी से प्रकट ही नहीं हो पाते, वो मन में रहते। और जब समाधि बलवान हो जाते तो समाधि बलवान होने से जो पर्युत्थान जो अवस्था है कलेशों की, वो भी क्या हो जाती है, बहुत हद तक हम उस पर संयम कर लेते हैं। ठीक है। या विष्कंबन पहान, जो कि मैंने आपको इस सूत्र में पढ़ाया है अपना सल्लेख सूत्र में, तो विष्कंबन पहान उसमें हो जाता है। बाकी जो अनुशय के स्तर पे जो हमारे अपेक्षा संसारित वगैरह जो हमने जमा के रखे, वो एकदम सोए हुए जो मन के किसी कोने में, वो तो सिर्फ विपश्यना द्वारा, और विपश्यना के भी कम से कम 14 ज्ञान जो उसको उत्पन्न हुए वो होता है, जिसे हम तदांग पहान कह सकते हैं, नहीं तो पूरा अरंत होने भी समुच्छेद पान समूल रूप से नष्ट हो जाए। इस प्रकार से ये हमारी अपेक्षाएं बहुत ही अनुशेष लेवल में होती, जो हमें देख नहीं पाते। तो अगर हमें सही में पता लगाना है कि हाँ हम किस प्रकार से हमारे कर्मों ने हमें किस प्रकार से डाला है, या हम जो कुशल कर्म कर रहे हैं वो कुशल कर्म से हमारे मन में अपेक्षा उत्पन्न हुई कि नहीं, मैंने अब तक जो कुशल कर्म करके रखा है उन कुशल कर्मों के प्रति मेरी अपेक्षा है या नहीं, अगर आपको ये परख के देखना है तो आप तभी परख पाओगे जब आपके किसी प्रिय व्यक्ति पे एकदम ऐसी आपदा विपदा आ जाए जो जिसे आप बदल नहीं पाओगे, या फिर आप पे ऐसा कोई दुख आ जाए, तो उस समय 3 प्रकार से ये 3 विचार जो है साइमल्टेनियसली आपके मन में प्रवेश करते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी वैसा विचार। ये तीनों विचार से आप ऐसे गिरे होते हो कि आप बड़े बड़े निराशीनता भाव उत्पन्न हो जाते कुछ कर्मों के प्रति। तो कैसे वो 3 विचार होते हैं? सबसे पहला विचार जो आपको याद आता है, आपके कर्म, आपके सबसे पहले तो आपका जो प्रिय व्यक्ति रहता है, वो प्रिय व्यक्ति को जो आप दुख में देख रहे हो, उसके दुख के कारण आप उसको उसको देखते हो, उसको दुख को देखते हो, उसको देखने के कारण ये पहला विचार। और दूसरा विचार ये होता है कि आप खुद को दोष देते हैं कि मैंने इतने कुशल कर्म किए तो भी मुझे क्यों दुख देखना पड़ रहा है, तो भी मेरे परिवार को ये क्यों भोगना पड़ रहा है।
और फिर तीसरा विचार ये आता है, फिर यार वो इतने पापी व्यक्ति है, ये लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं पर फिर भी उनके जीवन बड़ा सुख है। ये तीन प्रकार के जो विचार है ना, ये साथ में आते हैं और ये तीनों विचार आपके लिए बड़े हानिकारक हो जाते हैं। एक तो आपके नए संस्कार बनाएंगे बनाएंगे जो कि एकदम निराशा युक्त बनाएंगे कुशल कर्मों के प्रति, है ना, तो इसके लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अभी ये जो विचार है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो, मतलब किसी अपने प्रिय व्यक्ति को देख रहे हो और प्रिय व्यक्ति को दुख में देखते हुए दूसरा विचार जो आपके मन में उत्पन्न होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यहाँ पे पता चलता है कि आपका संप्रजन्य ठीक प्रकार से नहीं, अर्थात आपने ठीक प्रकार से जो हम कहते हैं जो सिंपल सा छोटा टैग लाइन जो फ्रेज है बुद्धिज्म में कि कम्म सकतो कम्म बंधु कम्म न्याति कम्म योनि, है ना जी, कर्मी हमारा रक्षक है, कर्मी हमारा बंधु है, कर्मी हमारा न्याति है, कर्मी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इस अर्थ को ही आपने ठीक है समझे, मतलब बुद्धिज्म जो सबसे बेसिक टीचिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप हृदय में नहीं उतार पाए कि जब आप अपने प्रिय व्यक्ति को दुख में देखकर आपको आपको आप उसको दुखी में देखने पर आपको ऐसे विचार आ रहा कि मेरे साथी क्यों ऐसा, तो आप जो अंतर है जो ठीक प्रकार से आपने कर्म करना चाहिए, जो एनालिसिस जो आपने ठीक प्रकार से करना चाहिए, है ना। एक तो हम इसको जानते हैं कि विपश्यना जब हम करते तो वेदनानुपश्यना में हम वेदना को ही मैं मेरे के स्वरूप में नहीं जानने का प्रयास करते हैं, और जब हमारे पुत्र पे या हमारी माता पे या हमारी पत्नी पे दुख आया तो तब हमारे मन में अगर ऐसा विचार आ रहा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा, तो आपको यहाँ पे संप्रजन्य जो एक प्रज्ञा सहित जो एक ज्ञान उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि ये दुख मेरे पत्नी को आया है या मेरे बच्चे को आया है या मेरे माता को आया है, भले ही इसे मैं मेरी माता समझ रहा हूँ, मेरी पत्नी समझ रहा हूँ, मेरा बच्चा समझ रहा हूँ, पर ये जो कर्म है ये उसके कर्मों के कारण उसे प्रभाव मिला है, और मुझे जो दुख हो रहा है ये मेरे आसक्ति के कारण हो रहा है। अर्थात मुझे उस व्यक्ति को दुखी देख के अगर मुझे दुख प्राप्त हो रहा है तो ये मेरे कर्म है, पर मेरा कौन सा कर्म है, मेरा मनोकर्म। मेरा मनोकर्म कौन सा है, आसक्ति जो है। तो आपके आसक्ति कारण उस व्यक्ति को दुखी देख के आपको दुख उत्पन्न हो रहा है। तो आप ऐसा जिम्मेदार अगर आप बोलते कि मैंने इतने कुशल कर्म किए फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा दुख आया, तो सबसे पहले ये आपके कुशल कर्म तो एक अपने स्थानों पे है, पर आपको जो दुख मिल रहा है आपने जो मन से जो कुशल कर्म किया वो कौन था, आसक्ति करने। अगर आपके भाषा में, अगर मॉडर्न भाषा में कहूँ तो प्रेम, आप अपनी पत्नी से जो प्रेम कर बैठे, आप अपने बच्चों से जो प्रेम कर बैठे, आप अपने माता से जो प्रेम कर बैठे, वो प्रेम अकुशल कर्म के मनोकर्म बना, मनो अकुशल कर्म बना, तो उसके कारण आपको वैसा ही मानसिक दुख फिर देखना पड़ रहा है। फिर आपका उपादान भी काम करता है यहाँ पे, फिर आपको क्योंकि आप उसको दुख में देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, और दुखी ना देखने के कारण फिर आप उसके लिए कई सारे प्रयास करते हैं, इसके पास जाएंगे उसके पास जाएंगे, फिर ऐसे आप अपना उपादान मतलब आप अपनी आसक्ति को और क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और फिर और चलते कई सारे क्या कर रहे हैं, कर्म करते जाओ, फिर आपका भोग भी बढ़ता जा रहा है ना। तो आप उसके लिए कर्म कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में आसक्ति है, और आसक्ति के चलते फिर और आप जब उसको अपने कर्मों से उसको दुखों से बाहर निकालने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपकी अविद्या के वश कर रहे हैं, आपके विद्या, क्योंकि आप इस सत्य को नहीं समझ रहे वहां पे कि मेरे प्रयास, क्योंकि भगवान ने कहा कि देखो आप अपने कर्मों के मालक आप स्वयं, आप किसी और को उसका दुखों से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। अगर हम देखते हैं कि जो अपने महेंद्र है, भंते महेंद्र, जिनके पिता के बारे में अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो सरप योनि में गए थे, तो सरप योनि में गए थे तो महेंद्र सामर्थ्य मतलब उनमें सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने पिता को सरप योनि से बाहर निकाल लाए, वो महेंद्र के पुण्य के कर्मों से नहीं निकले थे। सर महेंद्र ने अपने पिता जो कि सर्प योनि में गए थे उनको ऐसा बताया कि देखो आप सर्प योनि में गए हो तो आप कुछ भी मत खाओ, अहिंसा का व्रत धारण करो, तो उसके चलते आपको शरीर को आहार नहीं मिलेगा तो आपकी हासिल हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी। तो अपने ही संयम के बल पे, अपने ही दमन के बल पे सम्राट अशोक उस सर्प योनि से बाहर आया। तो देखिए हम भी वही कई लोगों को मंगल मेथी देते हैं, तो मंगल मेथी देने से इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपने पुण्य दे रहे हैं या हमारे पुण्य के चलते उस दुखों से वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि हम जो अपनी मंगल मेथी दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि उनके कुछ पुण्य कर्म होंगे तो वो उभर के आए, है ना। वरना अगर अगर उनके कर्म ऐसे होंगे तो फिर हमारे मंगल मेथी भी काम नहीं आएंगे, फिर हमें अपनी उपेक्षा भाव रखनी पड़ेगी। इसलिए 4 ब्रह्म विहार दिए, एक ही ब्रह्म विहार नहीं, वहां पे 4 ब्रह्म विहार है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म विहार की भावना करते हुए ये बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे उसको किस ब्रह्म विहार की आवश्यकता है।
जहां पे आप किसी के दुख को दूर ही नहीं कर सकते, वहां पे मैत्री से आपको उपेक्षा भाव में भी विहार करना, उपेक्षा मैत्री से उपेक्षा भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी सहायता ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो ऐसे ही होता है कि जीवन में कई सारे दुख ऐसे हैं कि आपके किसी अकुशल कर्मों के कारण नहीं है देखा जाएगा, तो आपके आसक्ति के कारण, जिसे हम मनोकर्म कह सकते हैं। कई सारे वर्तमान में आप जो दुख का भोग रहे हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण नहीं है। इसे भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आपको हर एक जो दुख मिल रहा है आपको पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं मिल रहा है, बल्कि आपके इसी जन्म के जो कर्म आपने किए हैं, मनोकर्म खासकर से हम बोल सकते हैं उसे आसक्ति के, खासकर ज्यादातर संसार में होते ज्यादातर तो आसक्ति के, और फिर उसके बाद द्वेष के। तो आप जब किसी व्यक्ति को या अपने किसी प्रिय व्यक्ति को दुखी देख रहे हैं, तो देखिए आपके मन में तीन ही बातें आएंगी। एक तो वो व्यक्ति, दूसरा बात उसको आप खुद खुद जोड़ने का प्रयास करेंगे और आपको लगेगा कि मुझे ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप किसी पापी इंसान को याद करें। और सबसे बुरी बात है, सबसे सबसे ज्यादा बुरी बात है कि आप उस समय किसी पापी इंसान को याद करते हैं कि देखो ना दीदी जी, इतने पापी लोग हैं पर वो भी कितने सुखी से जीवन जी रहे हैं, जबकि हमारे माता ने, हमारे पिता ने, हमारे पति ने या मैं इतनी इतनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी आखिर में उसे ऐसा दिन देखना पड़े, जीवन में उसने मेहनत किया फिर भी उसे ऐसा दिन देखने पड़ रहे हैं। मेहनत भले ही किया होगा, पर वो मेहनत किस भाव से, कैसे चित्त की अवस्था से किया होगा, वो जानता है, हम नहीं जानते। हम भले ही किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि उसने बहुत पुण्य कर्म किया, पर वो पुण्य उसने किस चित्त से किया ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी, चाहे वो शील धारण कर रहा हो, शील का पालन कर रहा हो, या फिर समाधि लगा रहा हो, समाधि समाधि लगा के समाधि का पालन कर रहा हो, या तक कोई समाधि अंग भी क्यों ना उत्पन्न हुआ, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भी क्यों ना उत्पन्न हुआ होगा, पर कैसी अवस्था से उत्पन्न हुआ है यह महत्वपूर्ण। अर्थात कि हर एक, चाहे वो शील पालन कर रहा हो या समाधि कर रहा होगा, ये दोनों में भी क्या होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, कि वो हीन अवस्था रख के पालन कर रहा है, मध्यम अवस्था रख के पालन कर रहा है, या उच्चतम प्रणीत अवस्था रख के पालन कर रहा है ना। उसका उद्देश्य हीन है, मध्य है या प्रणीत है, उसके आधार पर उसे विपाक मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि समाधि के भी क्या होता है, सबसे हम देखते हैं कि पांच समाधि है, रूप समाधि है, जो रूप ध्यान है वो पांच है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान। वितर्क विचार प्रीति सु एकाग्रता प्रथम ध्यान, फिर वितर्क विचार प्रीति सु एकाग्रता द्वितीय ध्यान, फिर प्रीति सुख एकाग्रता तृतीय ध्यान, फिर सुख एकाग्रता चतुर्थ ध्यान, और उपेक्षा और एकाग्रता पंचम ध्यान। अब ये पांचों में से कोई भी ध्यान उसे क्यों ना उत्पन्न हुआ होगा, तो हम ये जानते हैं कि अगर ये ध्यान में से कोई, पांच ध्यान में से कोई एक ध्यान अगर उसे उत्पन्न हुआ है, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद उसे ब्रह्मलोक मिलेगा। अब हर एक ध्यान के लिए तीन तीन ब्रह्मलोक है ना, हर एक ध्यान के लिए क्या है, तीन तीन ब्रह्मलोक, 15 इस प्रकार से 16 ब्रह्मलोक है, पर एक ब्रह्मलोक तो उसमें से असंय्य ब्रह्मलोक है, जो कि किसी काम का नहीं, नरक से कम नहीं है वो ब्रह्मलोक, मतलब सुख तो है पर संय्य ना होने के कारण कोई अर्थ नहीं उस ब्रह्मलोक में जाने का। ठीक है, कब बुद्ध उत्पन्न होते कब चल जाते पता भी नहीं चलता। तो बचे 15 ब्रह्मलोक, तो 16 ब्रह्मलोक में से एक ब्रह्मलोक तो किसी काम का ही नहीं देखा जाएगा, तो पर 15 जो ब्रह्मलोक है, 15 ब्रह्मलोक में व्यक्ति की जो पटी संधि है, अर्थात वहां पे जो उत्पन्न होना है ब्रह्मलोक में, वो उसकी ध्यान अवस्था पे डिपेंड करता है। अगर प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ होगा, अगर प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ होगा तो उसके हिसाब से उसे ब्रह्म पारिसज्जा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो सकता है, तो पुरोहित ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो महाब्रह्म लोक में उत्पन्न हो सकता है, अगर प्रथम ध्यान उस, अगर जीते जी अवस्था में प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ होगा तो। अब प्रथम ध्यान उत्पन्न होने पर भी देखो तीन पॉसिबिलिटीज है, तीन ब्रह्मलोक में से किसी एक ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो सकता है। अब ये कैसे निर्धारित होता है कि किस ब्रह्मलोक में उत्पन्न होगा, है ना, ब्रह्म पारिसज्जा या ब्रह्म पुरोहिता या महाब्रह्म। अब डिपेंड करता है कि जब उसको यहाँ पे मनुष्य लोक में होते हुए जो प्रथम ध्यान है वो किस उद्देश्य से या किस प्रकार का उत्पन्न हुआ था, एकदम हीन प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ था, या मध्यम प्रथम ध्यान उत्पन्न होता, या प्रणीत मध्यम ध्यान प्रणीत प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ था। अगर एकदम हीन प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ होगा तो यहाँ से मानने उसकी ब्रह्म पारिसज्जा में उत्पत्ति होंगी। अगर वही प्रथम ध्यान उसको एकदम मध्यम अवस्था में प्राप्त, मतलब मध्यम कोटि का प्राप्त हुआ होगा, तो उसे पुरोहित ब्रह्मलोक में उत्पन्न होगा, उससे ऊपर का। अगर वही प्रथम ध्यान उससे एकदम प्रणीत अवस्था, एकदम प्रणीत तरह का प्रथम ध्यान उत्पन्न हुआ होगा, तो वो महाब्रह्मलोक में उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं कि चाहे वो शील हो या समाधि हो, उसको पालन करने के, धारण करने के भी क्या होते हैं, तीन तीन प्रकार होते हैं हर एक इसका। अगर आप कोई प्राणातिपाता शील भी अगर धारण कर रहे हैं,
तो धारण करते हुए, पालन करते हुए आपकी चेतना कैसे, चेतनाहीन है, मध्यम है या प्रणीत है, उसके आधारों पर क्या होता है, आपको वैसा विपाक, वैसा फल क्या होता है, प्राप्त होता है। जो कि मैंने, अगर आपको ये हीन मध्य प्रणीत इसके बारे में समझना है तो मैंने शील विशुद्धि अर्थात सप्त विशुद्धि में शील विशुद्धि पर मैंने अच्छी प्रकार से बताया। अगर आप कोई शील किसी लाभ के लिए अपना रहे हैं तो वो हीन कोटि का हो गया, चाहे फिर वो शील को आप कितने भी अच्छे से क्यों ना पालन करें, कितने भी अच्छे से क्यों ना पालन करें, तो थोड़ा सा भी टूटना क्यों ना दे, पर किसी लाभ के लिए अगर आप वो शील पालन कर रहे हैं तो वो बहुत ही हीन कोटि का हो जाएगा, उसका फल भी कैसा होगा, लाभ तक ही सीमित होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो कर्म ऐसा है। तो भले ही हम किसी ऐसा, हम ऐसा, जब हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि वो तो इतना पाप कर्म करते हैं और हमारे लोग इतना संघर्ष किए, हमने, माता ने, मेरे पिता ने, या फिर मेरे भगिनी ने, या मेरे पत्नी ने, या फिर मेरे बच्चों ने, या फिर मैंने इतनी मेहनत किया पर फिर भी मुझे इतना ये नहीं मिला। पर क्या सही में वो जो आप जब अपने पुण्य कर्म किया वो एकदम प्रणीत कोटि का था, ये हीन कोटि का था, ये मध्य कोटि का था, नहीं जानते। इसलिए हम किसी के प्रति हमने ऐसी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि मेरे साथ हमको ये विश्वास होना चाहिए ये कर्मों का ही विपाक, कि मेरे ही किसी क्या होगा, कर्मों का विपाक हुआ होगा। और फिर जब हम किसी पापी इंसान को याद कर रहे होते हैं या जब हम किसी पापी इंसान को देख रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमने ये देखना चाहिए, अगर वर्तमान जीवन में, इस वर्तमान क्षण में वो पापी मनुष्य सुख भोग रहा है तो अवश्य वो क्या होगा, उसने भी किसी न किसी समय में बहुत अच्छे कर्म किए। और अगर अभी मेरे आंखों के सामने वो पाप कर्म कर रहा होगा तो अवश्य कभी ना कभी उससे मिलेंगे, या क्या पता इस जन्म में मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, शायद सगले जन्म मिल सकते, पर मिलेंगे जरूर। तो कर्म का फल मिलता है, ऐसा व्यक्ति ने जानना चाहिए। तो इसके लिए मिलिंद प्रश्न में एक बहुत ही प्यारी कथा मिलती है आपको इसके विषय में, पाप और पुण्य के विषय में, कि राजा मिनांडर राजा मिलिंद बंदे नागसेन को प्रश्न पूछते हैं कि बंदे नागसेन, पुण्य करने वाले और पाप करने वाले दोनों के फल समान ही होते हैं या भिन्न भिन्न? क्योंकि हमें भी इस प्रकार से होता है कि जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कोई पाप कर्म करता है ना, उनका फल समान होता है क्या, या उसमें कुछ भिन्नता होती है? क्योंकि ऑफकोर्स हम ये जान के पुण्य कर्म करना चाहते हैं। तो बंदे कहते हैं, महाराज, पुण्य करने वाले के फल से पाप करने वाले का फल दूसरा ही होता है। महाराज, पुण्य करने वाला सुख पाता है और स्वर्ग को जाता है, पाप करने वाला दुख पाता है और नरक में जाता है। ये बात हम सभी को पता है कि पुण्य का फल सुख नहीं मिलता, पर फिर भी तो हमें समझने की जरूरत है कि अगर वो इस वर्तमान क्षण में अगर प्रसन्न है, अगर वो इस वर्तमान क्षण में अगर उसको लाभ हो रहा है, तो सरल सी बात है कि उसको कोई ना कोई कुशल कर्म होगा। पर हमारा जो मन का जो अवस्था, हमारे जो थॉट्स है, वो बोलते नहीं उसने दुखी भोगना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक का जो फल है अपने हिसाब से उसका विपाक आता है। इस प्रकार संत कबीर भी कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ आए, माली सींचे बाद उते फल होए। पर धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाद ऋतु आए फल हो, ऐसा जानना चाहिए। तो उस अमिलित प्रश्न में बहुत ही प्यारा ऐसा आगे कहा गया है कि बंते नागसेन, आप लोग कहते हैं कि देवदत्त का हृदय बिल्कुल काला था, बुरे से बुरे गुण से भरा था, और बोधसत्ता का हृदय बिल्कुल स्वच्छ था और साफ था। तो भी हम क्या देखते कि अनेक जन्मों में इतना बुरा होने पर भी, इतने बुरे कर्म करने पर भी, अनेक जन्म में देवदत्त कुशल घर में पैदा हुआ है, अच्छे योनि में उत्पन्न हुआ है। पर वही इतने साफ उदय होने पर भी क्या हुआ है कि बुद्ध कभी कभार किसी योनि में, पशु योनि में उत्पन्न हुए। उसके लिए आगे उदाहरण भी देते हैं कि बनते, जब देवदत्त बनारस में राजा ब्रह्मदत्त के पुरोहित का पुत्र था तो बोधिसत्व जादू और टोना फेंकने वाले की एक नीच जाति में उत्पन्न हुआ था। तो हम उस कथा में ऐसा देखते हैं कि देखो, मतलब बनारस का राजा के रूप में क्या हो रहा है, देवदत्त उत्पन्न हो रहा है, जबकि आप कहते हैं कि वो काले हृदय का था। और वही बोधिसत्व एक नीच जाति में उत्पन्न हो रहे हैं। तो इससे हम क्या समझे, जबकि बोधिसत्व हृदय है। इसके अलावा और भी हम कई सारे देखते हैं कि एक जगह पे एक जन्म में देवदत्त बड़ा राजा था, काम भोगों की सारी चीजों से हमेशा घिरा रहता। अर्थात देखिए कितना पुण्यवान होगा कि उसे सब कुछ भोगने के लिए, सब कुछ भोग्य तो विलास की वस्तु उसे प्राप्त हो रही है। पर वहीं पे क्या होता है कि अपने जो बोधिसत्व है उसके हाथी के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसपे देवदत्त सवारी करते। भले पर देखिए हाथी के होने में आने पर भी
जो अपने बोधिसत्व है काफी सुंदर सफेद शुभ्र हाथी के रूप में क्या होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और देवदत्त को इतनी ईर्ष्या होती है उससे कि वो उसे मरा देता है, हाथी को दंड दिला देता है। पर देखो आखिर में फिर भी निचली योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि श्रेष्ठ मान जाती है, भले हाथी योनि हाथी भले सुंदर होगा पर हाथी योनि की निचली योनि मानी जाती है। इसके अलावा आगे और कई एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार देवदत्त मनुष्य योनि में आया था और देवदत्त और बुद्ध बोधिसत्व क्या तितर इस अवस्था में आए थे। कभी कभार बोधिसत्व बंदर की अवस्था में आए और देवदत्त अच्छे राजा के अवस्था में आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तो इतने पुण्यवान आप इतना साफ हृदय कहते हैं। तो आगे बनते राजा बनते नागसेन समझाते हैं कि महाराज देखिए, भले ही देवदत्त पापी होगा, भले ही अ, देवदत्त ने बहुत काला हृदय का होगा, पर ऐसा नहीं कि देवदत्त सिर्फ बुरे ही कर्म करता। देवदत्त इन योनि में आने पर अगर किसी योनि में अगर देवदत्त राजा बन के उत्पन्न हुआ है, धनवान बन के उत्पन्न हुआ है, तो देवदत्त ने उस जन्म में इस प्रकार की बहुत अच्छे प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं। बड़े बड़े शाला बनवाए, लोगों में भोजन बंटवाए है, शमन ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के हिसाब से दान किया है। यह बात बिल्कुल भी नहीं हमने भूलनी चाहिए। देवदत्त ने इस प्रकार से कुशल कर्म ही किए हैं, इसलिए वो किसी किसी योनि में क्या है, वो इतना धनवान करके उत्पन्न हुआ है। तो इतना धनवान होने के कारण भी उसके पुण्य करनी है। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना संयम के, बिना दमन के, बिना दान के, बिना शील के कोई अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करे? ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। पाप कर्मों के कारण ही व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है और शुभ कर्मों के कारण ही उसको ऐश्वर्य भोग संपत्ति प्राप्त होती है। ये व्यक्ति ने अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। महाराज भले ही किसी किसी जन्म में देवदत्त क्या हुआ होगा, बहुत धनवान करके उत्पन्न हुआ होगा, पर बुद्ध के प्रति द्वेष उसका कम नहीं हुआ। हर जन्म में बुद्ध के प्रति उसका द्वेष क्या होता गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और आगे चलता ही गया। और महाराज आप सिर्फ इन्हीं जन्मों की आप गिनती बता रहे हैं, पर देवदत्त तो कई सारे जन्मों में बोधिसत्वों के साथ जन्म हुआ है और कई जन्मों में देवदत्त उच्च कुल में हुआ है तो कभी कभार नीचे कुलों में उत्पन्न हुआ है। या तक किसी देवदत्ती नहीं, सारिपुत्र ही भगवान के साथ कई कई सारे जन्मों में उत्पन्न हुए। तो हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए महाराज कि देवदत्त ने पापी पक्ष होने के कारण अपने जो पाप कर्म है बढ़ाते गया और उसका फल भी भोगते गया, और जो पुण्य कर्म किया उस पुण्य कर्मों का फल भी क्या उसे मिलता गया। पर हमने ये बात देखनी चाहिए कि देवदत्त काला हृदय रखने के कारण अर्थात अकुशल होने के कारण उसके पक्ष में कभी कोई नहीं रहता था। और भगवान भले बोधिसत्व होते अवस्था में भले ही नीच कुल में उत्पन्न हुए होंगे और उनके विरुद्ध में कभी कोई रहता नहीं था। ये जो शुभ बात है हमें देखने के लिए मिलती है। देवदत्त की सहायता के लिए बहुत कम लोग आते थे, पर बोधिसत्व की सहायता के लिए बहुत ज्यादा लोग आते थे। तो इस प्रकार जैसे कर्म करते वैसा फल भी भोगते। तो भले ही हमने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे और किसी अकुशल कर्म के कारण गरीब कुल में उत्पन्न हुए होंगे, पर गरीब कुल में उत्पन्न होने के कारण कभी कभार हमें परिवार संपत्ति बहुत अच्छी प्राप्त होती है, कभी कभार यश संपत्ति काफी अच्छी प्राप्त होती है। तो पुण्य भी कई रूपों में काम करता है, पर हम पुण्य को क्या होता है कि अक्सर सिर्फ एक ही अवस्था में देखना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग पुण्य का फल सिर्फ धन की अवस्था में देखना चाहते हैं, कुछ कुछ लोग पुण्य का फल सिर्फ सौंदर्य की अवस्था में देखना चाहते हैं, कुछ लोग पुण्य का फल सिर्फ परिवार की अवस्था में। पुण्य का फल कई सारे रूपों में आता है, अलग अलग रूपों में आते हैं। भले आपके पास धन नहीं होगा पर परिवार बहुत अच्छा होता है, भले आपके पास परिवार और धन नहीं होगा पर सौंदर्य काफी अच्छा होता है। अरे भले आपके पास परिवार धन और सौंदर्य नहीं होगा तो आपके पास यश काफी अच्छा होता है। अरे भले आपके पास परिवार धन संपत्ति सौंदर्य और यश अच्छा नहीं होगा तो मित्र अच्छे होते। कुछ ना कुछ एक तो अच्छा होता ही है। तो जो आपके जीवन में अच्छा है वो आपके पुण्य कर्म का फल है, जो आपके जीवन में बुरा मिला है वो आपके पाप कर्मों का फल है। इस प्रकार से अपने विचार करते हुए अच्छी प्रकार से प्रज्ञा के साथ अपने जीवन में कुशल कर्मों को और अकुशल कर्मों को देखना चाहिए। ये सती इतनी आवश्यक होती है, वरना अपेक्षाएं और आपके अनुशय और आपके संस्कार आपको बहुत ज्यादा व्याकुल कर देंगे। इस प्रकार धर्म को समझिए तो वह क्या होगा, मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।